अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फातिह अब्बास खान। अल्लाहू गोल चक्कर हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां कंट्रोवर्सी भी बनी नज़ीर चौहान साहब की, शबीर गुजर साहब की। हल्का 167 का मुस्तकबिल क्या होगा और लोग जो हैं किसे वोट डालेंगे, ये आपको दिखाएंगे। और साथ शबीर गुजर साहब से भी गुफ्तगू करेंगे, नज़ीर चौहान साहब से भी पूछेंगे कि इस कंट्रोवर्सी के पीछे किसका हाथ था, क्या हुआ, किसने गोलियां चलाई, किसने नहीं चलाई, किसने गोलियों का जवाब गोलियों से दिया, बेसिकली हुआ क्या, आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। मेरे साथ चौधरी शबीर अहमद गुजर साहब मौजूद हैं, हल्का 167 के कैंडिडेट हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से। गुजर साहब, आपके घर मुखालिफ पार्टी का जो कैंडिडेट है वो आ जाए तो आप फायरिंग से तवाज़ो करते हैं, फूल पेश करने की बजाय, और कुर्सियाँ चलवा के गाड़ी तक का नुकसान करते हैं ताकि एक टेरर की फ़िज़ा कायम रहे। ये एथिक्स और ये मोरालिटी ये कहाँ से आपने सीखी है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं लाहौर न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि मेरा मौक़िफ़ आप अच्छे तरीके से इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे चलाएंगे। ये जो आपने कही बात कि हमारे घर में कोई आया हम उसको वेलकम गोलियों से करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बड़े पुरअमन लोग हैं, बड़े महज़ब लोग हैं, हम बड़े शरीफ शहरी हैं। हमारे घर में तो आए तो हम तो उसको बड़ा प्यार से वेलकम करते हैं। ऐसा नहीं हुआ आपको किसी ने गलत वो स्टोरी बताई हुआ है। वो हमारे घर में आया है, इधर आके उसके साथ गार्ड थे, डॉल्फिन पुलिस थी, दूसरी पुलिस की 2 गाड़ियाँ थी, 5-7 उसके अपने डाले थे, 20 से 25 मसल्ला गार्ड थे उसके, उनके पास डंडे थे। ये फुटेज रिकॉर्ड में है, ये सब चीज़ें जो रिकॉर्ड में है। आके उन्होंने मेरी फ्लैक्सें उतारना शुरू कर दी। मैं इधर बैठा हूँ, कंपेन करके आया हूँ 2 बजे। मैं अपने कारकुनान से मीटिंग कर रहा था, मेरे कारकुनान ने बताया कि वो हमारी फ्लैक्सें उतार रहे हैं। मैंने अपने कारकुनान का कहा आप बैठे, मैं गया उसके पास, मैंने जाकर कहा चौहान साहब ये आप क्या हरकत कर रहे हैं, ये कोई अच्छी हरकत है, फ्लैक्सें उतार रहे हैं, आप ऐसा ना करें। मैंने उसको मना किया, खैर वो मना हो गया। उस वक्त बैठ गया गाड़ी में, कह रहा है मैंने तारनी है फ्लैक्सी, ये कह के गाड़ी में बैठ गया। मैंने कहा ये आप नहीं तार सकते, आपने क्यों तारनी है, ये हमारे घर में फ्लैक्सें लगी हुई हैं, ये आपका घर नहीं है। सामने का वाक़या इधर का ही वाक़या है। मैंने उसको समझाया, वो बैठ गया गाड़ी में, बैठ के फ़ोन पे लग गया। मैं भी आगे दोबारा अपने ऑफिस में बैठ के मैंने अपने कारकुन को कहा आप वापस आ जाए। हम बैठे रहे, 10 मिनट देख रहे। उसके मुसलसल गन मैन जो डंडे लेके गन्ने लेके हमारी तरफ इस साइड को मुंह करके खड़े रहे, 20 से 25 मसल्ला। मेरे कारकुन बार बार मेरे जो कहते रहे कि सर आप इनसे कोई बात करें, ये गलत कर रहे हैं। मैं फिर क्या दोबारा 10 मिनट के बाद मैंने जाके दोबारा उसका दरवाज़ा नॉक किया, वो भी मेरे पास फुटेज रिकॉर्ड में मौजूद है। मैंने जाके दरवाज़ा नॉक करके उसको कहा चौहान साहब आप ये आप फुटेज शेयर कर सकते हैं? जी मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँगा। ये CCTV कैमरे लगे हुए हैं, ये सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं। इसमें आप बड़े प्यार से उन्हें जाके जी वो भी मेरे पास है। ऑडियो भी है उसकी ऑडियो भी है। यहाँ आपकी सिर्फ गोलियों की ऑडियो आती है? नहीं, उसकी ऑडियो जो मुज़ाकरात की ऑडियो नहीं आती? मुज़ाकरात की ऑडियो मेरे पास है। मैं जाके उसके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चौहान साहब आप चले जाएं, मेरे कारकुनान अब सबर से बाहर हो रहे हैं, उनका सबर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब आप चले जाएं प्लीज। लेकिन वो बंदा ऐसा, मुझे वो क्या इंसान है, वो इतना इंसान है, इतना इंसान है कि वो इधर खड़ा रहा पूरा आधा पौना घंटा, वो खड़ा रहा। आखिरकार तीसरी दफा मैंने जब उसको कहा 5 मिनट अब आप चले जाए, अब हमारा सबर का जो है ना खत्म होने वाला है, अब आप चले जाएं। लेकिन वो उससे उल्टा क्या किया, उसके गार्ड जो है उन्होंने डंडे बरसाना शुरू कर दिए हमारे कारकुनान पे, आगे से फायरिंग शुरू कर दी। फिर जाहिर बात है हमारे भी कारकुनान है, उन्होंने आगे से कुर्सियां वगैरह उसकी गाड़ी पे मारी हैं। ये वाकया है, ये टोटल वो गोलियों के जवाब में कुर्सियां मारी हैं आपने? जी हमने कुर्सियां मारी, हमारे पास गोलियां है नहीं थी, हम क्या करते फिर उस वक्त? गोलियां नहीं है हमारे पास, नहीं है गोलियां, बिल्कुल खत्म हो गई थी गोलियां। अल्लाह का शुक्र है गोलियां, अगर हमें हमारा लीडर कहे ना, फिर गोली महंगी हो गई है। अगर हमारे लीडर ने हमें फिलहाल हमें पूरा मन रहने के लिए कहा है, हम पूरा मन है। जब गोली अल्लाह ना करे चलानी पड़े, जब चलानी पड़ेगी फिर इस चौहान को पता चल जाएगा कैसे गोलियां चलाते हैं, कैसे किसी के घर जाते हैं, ये सब इसको पता चल जाएगा। हम ऐसे किसी के घर नहीं जाते, हम ऐसे बड़े पुरअमन लोग हैं, शरीफ शहरी हैं, हम एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखते हैं। अभी क्या आपका लाहेअमल क्या होगा, हल्के की क्या पोजीशन है, और इलेक्शन जीतने के बाद क्या करेंगे आप? इंशाल्लाह हम इलेक्शन विन करेंगे। इसको पता चलेगा 17 तारीख को। ये वाशरूम की पार्टी इंशाल्लाह वाशरूम में ही रहेगी, ये वाशरूम से बाहर नहीं आएगी। लोटे जो है ना, लोटे का काम है वाशरूम में रहना, अब ये लोटे वाशरूम में रहेंगे इंशाल्लाह। इनकी पार्टी अब वाशरूम हो गया, ये लोटे हो गए, ये लोटो और वाशरूम की पार्टी इंशाल्लाह ये दफन होगी 17 जुलाई को। आपको नहीं लगता कि दोनों कैंडिडेट्स को इस पे बैठना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, ताकि हल्के के हालात जो हैं, एक तो है कि इलेक्शन कमीशन, दूसरा है CCPO, तीसरा लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, आप नहीं समझते कि खुद से ही ऐसे मैकेनिज्म सेट किए जाएं जिनमें
इज्जत एहतराम के मामलात रहें सर, और एक दूसरे का गिरेबान ना कम से कम पकड़ा जाए। सर बिल्कुल ऐसी सियासत होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत वाली सियासत होनी चाहिए। जब वो मेरे घर आया मैंने जाके उससे सलाम लिया है, मेरी फ्लैक्स उतार रहा था, मैंने उससे चौहान साहब कहा कि चौहान साहब क्या हाल है, ठीक है, आप ये हरकत क्या कर रहे हैं भाई? ऑडियो कोई है, जी, वीडियो? जी, मैं आपको देता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ। मैंने उससे सारा ऐसे कोई कहा है, हम तो बड़े पुरअमन, हम तो जो हमसे अल्लाह ना करे कोई जीत भी जाए ना, हम उसके घर जाते हैं। ये मेरे चचा जी 2 दफा नाज़िम रहे हैं, राना मुबशर इकबाल के मुकाबले में 2 दफा नाज़िम रहे हैं। अगर वो जीतता था हम उसके गले में जाके हाथ डालते थे जब वो एमएनए बना है। ऐसे हम लोग नहीं है, वो हमारे गले में हाथ डाल के आया गया। कोई ऐसी गलती जो इस दौरान आप लोगों से हो गई हो? मेरा नहीं, खुद को ये कहना कि मैं मुबर्रा हूँ, बरी जिम्मा हूँ, बड़ा आसान काम है। मेरा फिर भी आपको लगता होगा कि आपके एंड से, क्योंकि गाड़ी तबाह कर दी गई, गोलियां चली, कुर्सियां मारी गई, और वो तो सारी फुटेज मौजूद है। गोलियों हमने कोई नहीं चलाई, हमने कुर्सियां मारी हैं, वो मैं एडमिट करता हूं। जो कुर्सियां हमारे कारकुनान ने आगे से चलाई हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अगर अपना तहफ़्फ़ुज़ करना गलत है तो फिर ठीक है। मेरा ख्याल है कैमरे पे गोलियां एडमिट करना ज़रा मुश्किल काम है, कुर्सियां एडमिट करना बड़ा आसान काम है। नहीं, अगर हमने गोलियां चलाई होती है, हम एडमिट करने वाले लोग, हम ऐसे लोग नहीं है, हम एडमिट करने वाले लोग हैं। गवर्नमेंट में भी आप नहीं है सर, एडमिट करना, अपोजिशन में इलेक्शन लड़ते हुए गोलियों का बड़ा मुश्किल हो जाना था। इलेक्शन कमीशन इस बयान पे आपको डिस्क्वालीफाई कर देता। सर हमने शहबाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा है, डीआईजी मौके के डीआईजी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा है, हमने बड़े इलेक्शन लड़े हैं। जो हम हैं सच्चे और साफ सुथरे लोग, हम कोई गंदे लोग नहीं है। हमने जो किया वो हम मानते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं। हम ऐसे लोग नहीं है कि हम तौबा नाउज़ तो बिला तौबा नाउज़ बिला, ये आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या लेके ये झूठ बोलता है, ये तो झूठा आदमी है। हमारी जान चले जाएगी, हम झूठ नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह। ये भी आप फिर सच बोल रहे हैं? मैं सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। कि गोली नहीं चली? नहीं, गोली हमने नहीं चलाई। गोलियां कौन चला गया फिर आके? गोली उन्हीं के गार्डों ने चलाई है, उन्हीं के बंदों ने चलाई है। आपके पास फुटेज, आप ये सेफ सिटी के कैमरे किसके अंडर में? ये हुकूमत के अंडर में है ना, इनको हुकूमत चेक कर सकती है ना। ये हुकूमत चेक करे कि पूरा आधा पौना घंटा वो इधर खड़ा रहा है, खड़ा बदमाशी करता रहा है कि नहीं करता रहा। अगर वो आधा घंटा बदमाशी नहीं करता रहा, मेरे साथ इलेक्शन कमीशन पूरी इंतजाम जो मर्जी एक्शन ले, मैं हाजिर हूँ। हो सकता है आपसे मिलने आए हो, आपने रिएक्शन सख्त दिया हो, कोई बात उन्होंने करनी हो, कोई दिल की बात, कोई बोझ हल्का करना हो, लेकिन आप आगे से गोलियां बरसा रहे हैं, कुर्सियां मार रहे हैं, गाड़ी तबाह कर रहे हैं। गाड़ी भी महंगी थी वो वाली। जी, हम उसका बोझ मिलने वाला तरीका जो है ना, उसका बोझ हल्का करेंगे इंशाल्लाह। 17 जुलाई के बाद ये इलेक्शन हो जाए, हम उसके बाद उसका सारा बोझ जो है ना, वो उसका जो मिलना कोई उसको ख्वाहिश है ना, उसकी पूरी करेंगे इंशाल्लाह। ये वो जगह थी जहाँ ये सारा वाक़या हुआ है? जी भाईजान, ये एग्जैक्ट यही वाली जगह है। ये फ्लैक्स लगी हुई है, ये फ्लैक्स उन्होंने आगे तारना शुरू कर दी, मैंने इस फ्लैक्स से रोका। वो इधर तकरीबन पूरा आधा फ्लैक्स जो कैमरामैन पीछे दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल जो कैमरामैन के बिल्कुल बैक साइड पे यही फ्लैक्स है। और ये सेफ सिटी का कैमरा, ये सेफ सिटी के कैमरे हैं। मेरे कैमरामैन शबीर साहब दिखाइए आपके बिल्कुल बैक पे लगे हुए हैं। ये 6048 नंबर कैमरा, 6048 नंबर कैमरा आपका सेफ सिटी का है। ये कैमरे सेफ सिटी के, ये हुकूमत के अंडर है, ये हमजा शहबाज के अंडर है, शहबाज शरीफ के अंडर है। मेरे आप कह रहे हैं कि आपने रिएक्शन में फायरिंग की है? हमने फायरिंग तो की नहीं मेरे भाई, फायरिंग वाला तो हमने वकूआ किया ही नहीं। मेरे कारकुनान ने कुर्सियां मारी हैं, उसकी गाड़ी के शीशे तोड़े हैं, वो एडमिट में करता हूँ जो किए थे। पहली दफा मैंने एक कैंडिडेट देखा है जो कह रहे हैं कि मैंने फायरिंग के जवाब में कुर्सियां मारी हैं और मेरे गार्ड ने गोली चलाना पसंद ही नहीं की। यार हम बुज़दिल लोग नहीं, हम भागने वाले लोग नहीं, हम खड़े होने वाले लोग हैं, मरने मराने वाले लोग हैं। हम ये नहीं है कि वो फायरिंग करेगा हम भाग जाएंगे, ये उसकी गलत फहमी है कि वो हमें पुलिस से आके फायरिंगों से आके डराएगा तो हम भाग जाएंगे। हम इधर ही रहेंगे, इस हल्के में इधर के रहने वाले हैं, इधर के अब्बासी हैं हम उससे डरने वाले नहीं हैं। आप कह रहे हैं गोलियां नहीं बरसी, चौहान साहब के तो बेटे को भी गोली लगी है, उन्होंने जो मीडिया पे बताया, जो क्लेम किया। जी फाद भाई, गोलियां लगी है उसके बेटे को। अगर गोली लगी है, कहाँ है उसका बेटा? किसी हॉस्पिटल, यार एक मिनट, किसी हॉस्पिटल में किसी जगह में किसी वीडियो में नजर आया उसका बेटा कि गोली लगी है? हमारे बच्चे को लगी है, हमारा बच्चा अभी भी आईसीयू में है जना हॉस्पिटल में, 3 दिन से वो इलाज, अल्लाह ने उसको बचा दिया। ये हरकतें हैं। मेरे बेटे को गोली लगी है तो सामने तो लेके आए ना, किसी मीडिया पे लेके आए, किसी फुटेज में लेके आए, कोई दिखाए तो ना। हमारे बेटे की फुटेज हम आपको दिखाते हैं, शेयर करते हैं। कौन है जिनको गोली लगी है? मेरे भतीजे को लगी है गोली, मेरे बड़े भाई का बेटा है, खालिद का बेटा है, आदिल महमूद है, वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, जना हॉस्पिटल में। आज सारे मीडिया को पता है, सारे मीडिया वाले गए हैं, हमारी सारी क्यादत की है, हमारे पास फुटेज है, रिकॉर्ड पे आपसे शेयर कर देते हैं। वो भी अपने बेटे की फोटो शेयर करे, किधर उसके बेटे को गोली लगी हुई है। ये सब ड्रामेबाजी है। उसने अपनी गाड़ियों को खुद गोलियां आगे जाके लगाई हैं, आगे खड़ी करके गाड़ियां, ये सब ड्रामेबाजी कर रहा है वो। मुस्लिम लीग नून की जानिब से नज़ीर चौहान साहब मुनहरफ रुकन है। आप पहले यही हल्का तहरीक इंसाफ की तरफ से जीते थे, उन्हीं से हम बात करते हैं। चौहान साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि अल्लाहू गोल चक्कर आप फ्लैक्सें उतारने गए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या खातमुन नबिय्यीन। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं इतना फ्री नहीं हूँ कि एक छोटी सी को 200-400-500 की फ्लैक्स उतारने के लिए मैं वहाँ चला जाऊँ। और मुझे ना मेरा ये लेवल है कि मैं
जो बच्चों के काम हैं या जो मेरे मुलाजमीन कर रहे हैं कि मैं फ्लैक्स को ले जाऊँ। एक्चुअली हुआ उस दिन ये कि मैं उधर से गुज़र रहा था और जब मैं गुज़रा उधर से तो मेरा हमारे ना होर्डिंग बोर्ड लगे होते हैं, इससे पहले भी मैंने लगाया जिस पर दुरूद पाक, यही जो मैंने अभी पढ़ा है, सलातु वस्सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका खातमुन नबिय्यीन, और उसके नीचे हमारी तस्वीरें होती थी। ये हमारे को 3-4 साल से लगे हुए हैं, ये मैंने आज नहीं लगवाए, यानी पूरे मेरे हल्के में काफ़ी दिन से लगे हैं। अच्छा, अब क्योंकि हमने पार्टी चेंज की है तो डेफिनेटली जो हमारी अपनी पार्टी के PMLN के लीडरशिप है उनके साथ तस्वीर लग के तो वहाँ पे दोबारा लगनी थी, और इस तरह के बोर्ड और भी लगे हुए हैं सब तरफ। तो जब मैं वहाँ से गुजरा तो मैंने देखा कि मेरे उसी बोर्ड के ऊपर जो को 50,000 जिसकी कॉस्ट आती है वो हमारा मलकीती बोर्ड है। एक बोर्ड होते हैं काम रूटीन में चल रहे हैं, लग रहे हैं, वो एक मलकीती बोर्ड था, मेरा बोर्ड था, साइन बोर्ड था, उसको ऊपर ये पेनाफ्लेक्स की लगा रहे थे अपना होर्डिंग बोर्ड। हालांकि इलेक्शन कमीशन में पेनाफ्लेक्स जो है वो यूज़ भी नहीं कर सकते, अभी भी पेनाफ्लेक्स लगा हुआ है उसके ऊपर। तो मैंने उनको कहा यार ये आप गलत कर रहे हैं, ये तो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है ज़ाती, तो आप इसको तो चेंज। गाड़ी से उतर के जो कैंडिडेट था वहाँ वो खुद खड़ा होकर लगवा रहा था। मैंने कहा यार इधर आओ शबीर, ये तो मेरी ज़ाती प्रॉपर्टी है, तो इसको तो आपको नहीं करना चाहिए ऐसे। तो उसने उसको मेरे ख्याल से या शायद वो प्लान थे या क्या था, इंतहाई बदतमीज़, इंतहाई जहलाना, इंतहाई मुझे समझ नहीं आ रही क्या अल्फाज में बोलूँ, शायद उसको वो अल्फाज भी नहीं बोलने चाहिए थे, और अनपढ़ और अनएजुकेटेड इंसान है और उसको ये पता नहीं कि क्या रूल्स होते हैं, क्या रूल ऑफ बिजनेसेस हैं। अगर वो MPA बनने जा रहा है या MPA बनने के इलेक्शन लड़ने के लिए आया तो उसको पूछेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो मकसद कहना उसने वो बदतमीज़ी और जहालत के साथ जो मेरे साथ पेश आया, तो मेरे साथ लोग थे, मैंने कहा यार मैं फिर इधर ही बैठा हूँ, आप मेरे बने करके हमारा बोर्ड ही उतार दें जो लगा हुआ ना, आप अपनी स्किन छोड़ो, मेरा बोर्ड, हम क्योंकि मालिक है इस बोर्ड के, हम अपना बोर्ड उतार लेते हैं। उसने मेरे साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी। अब मैं वहाँ रुका रहा हूँ, मेरे साथ मेरे 3-4 लोग थे जो मुझे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनके हाथ में भी छोटे छोटे एक डंडे थे साथ पकड़े को, मेरे साथ गाड़ी के खड़े हो गए। इनकी तरफ से बदतमीजियाँ, गाली गलोच, वो मुझे सिक्योर कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे, मेरी गाड़ी के आगे खड़े थे कि मेरे साथ कोई बदतमीजी ना करे। अब ये खुद जो टिकट होल्डर था इधर का PTI का, इसको किसी प्लान के तहत भेजा गया था कि आपने वहाँ, उनको पता था हार तो ये रहे हैं, इलेक्शन तो हम जीते हुए हैं PMLN से, क्योंकि 70% तो PTI जो थी वो मैंने नून लीग में शामिल कर दी है, हम सब नून लीग में शामिल हो गए हैं। हाँ जी, ये हमारे वो लोग हैं जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जिन्होंने 3-3, 4-4 हज़ार वोट लिया था PTI से, आज ये नून लीग के हैं तो ये उनको नजर आ रहा था सामने दीवार पर लगा हम हार गए। अब कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा करना था जिस वजह से टिकट बदली गई और खालिद गुजर साहब को ये टिकट दी गई एज ए बदमाशी, लाहौर के कल्चर को देखते हुए कि भाई ये हम ऐसा एक बदमाश भेजें इधर कि जो वहाँ जाके खान साहब का टाइगर बने। आपकी तो लड़ाई जब आप काफ लीग में थे आजासम साहब से भी हो गई थी, तो आप जिस इलेक्शन में भी खड़े होते हैं आपकी लड़ाई ज़रूर हो जाती है, इसकी क्या वजह है? हाँ, चलें इस बात को ले लेते हैं। आज हम आसम शीर साहब नहीं होती, उस वक्त हुई थी अपना बिलाल साहब से। आज आसम शीर साहब नहीं थे, बिलाल साहब थे। तो उस वक्त बिलाल साहब हमारी गाड़ियाँ इकट्ठी जा रही थी, तो देखे 7 कारकुन होते हैं, छोटी मोटी बदतमीजी कारकुन एक दूसरे पे करता है। हमने उनको बुलाया, बिलाल साहब और मैं दोनों बैठ के उन बच्चों को सुलह कराई, सुलह करा के वो अपनी कंपेयर में, मैं अपनी कंपेयर में। ये जब इलेक्शन माहौल होता है तो इसमें बच्चे, आपके यूथ होती है, जनरेशन होती है, जोश होता है, जज्बा होता है। लेकिन उस वक्त जो शबीर साहब जो टिकट होल्डर थे उन तो मेरे साथ डायरेक्ट हुए हुए। आपको नहीं लगता कि इतनी हीट में जब आप मुनहरफ भी हो चुके हों, तहरीक इंसाफ से पीछे हट के पार्टी चेंज कर चुके हों, तो वहाँ जाके अपनी मलकीती बोर्ड के चक्कर में लड़ाई ले लेना ये कोई मुनासिब फैसला आपकी तरफ से नहीं था? और इसका कोई और भी हल निकल सकता था, कोई वफ्द आपका चला जाता, कोई मुज़ाकरात शुरू हो जाते, लेकिन आप खुद ही डायरेक्ट जाके आगे से तो फिर लड़ाई हो जानी थी, जारी बात है। आगे उसने कोई बात ऐसी कर दी होगी आपकी तरफ से, फिर होगी दोनों फ्री कैन फिर लड़ पड़े आपस में। पहली बात तो ये है कि एक चीज़ होती है प्लान्ड, एक चीज़ होती है कि ऐसे बंदा गुजर रहा है तो गुजर, तो उसने कहा यार ये एक ऐसे कर दो। अब दूसरी बात, अगर मुझे पहले पता होता कि इस तरह की चीज़ें, तो मैं डेफिनेटली किसी अपना इलेक्शन कमीशन को कहता कि ये तो पेनाफ्लेक्स लगा ही नहीं सकता, इसको डिस्क्वालीफाई करें, या कोई ऐसी चीज़ जो इलीगल कर रहा है इसको आप रोकें। जब मैं वहाँ खड़ा रहा तो मुझे पता चला जी खालिद गुजर साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो मैंने कहा चलो ये भी हमारा दोस्त है, हमारे साथ PTA में रहा है,
और आते बात करेगा चौहान साहब वो बैठे चाय पीते हैं, क्या हो गया यार इधर आओ ताड़ा बच्चा है भतीजा है, बैठ के कोई गल नहीं यार हमें वोट दे दो या कोई चीज़ तरीके से चलते। खालिद गुजर साहब जब आए हैं उन्होंने SHO को फ़ोन किया है, SHO को कहा भी तुमने घंटा उधर नहीं आना, उसको खरीद के आके उसने फुल वहाँ पे अपना गोलियां चलाई। आपकी हुकूमत में SHO जी बिका, खालिद गुजर बिल्कुल खालिद गुजर ने खरीदा और उसके साथ DSP के रीडर खरीदे। आपके जो मुखालफिन आप पे इल्जाम लगाते हैं वो कहते हैं कि आप सब कुछ ही खरीद लेते हैं। देखें मेरी बात सुने, मुझे ये 2 नंबरी का तरीका नहीं आता, मैं रिस्क हलाल कमाता हूँ और रिस्क हलाल में जो आएगा मैं खरीदूंगा। वोट भी 2 नंबर जो फ्रॉड, वोट भी खरीद लेंगे। 2 नंबर जो फ्रॉड, 2 नंबर जो 2 नंबरियाँ करने वाले हैं, जो लोगों की चीज़ों पे कब्जे करने वाले हैं, मुझे वो नहीं खरीदना। मैंने अपनी 3/6 कब्र पे जाना है, जिस पे इन्होंने मुझे पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर दिया था। वो तो अल्लाह ताला के फजल करम से मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में उस दिन बच गया। अगर 12 गोलियां जिस तरह फाइट हुई हैं, अगर जिस तरह वो निकली हैं, अगर उस दिन अल्लाह का और मेरे नबी का मुझ पर ना करम होता तो मैं भी कहीं ना कहीं बैठा होता। और मैंने ये बात जो क्वेश्चन आप मुझसे कर रहे हैं, शायद ये आप मुझे आके बेड पे कर रहे होते कि यार मुझ पे उसको कह रहे होते कि यार देखें नज़ीर साहब को गोली लगी नहीं, सिर्फ इस वजह से आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये तो कर्म उनका है कि मुझे नहीं लगी, मैं तो गाड़ी के अंदर बैठा था, गोलियां तो ये चला रहे थे। अभी मैं फुटेज आपको देता हूँ, आप देखिए सारे मुझ पर अटैक भी किया जा रहा है, गोलियां भी चला रहे हैं, मार भी रहे हैं। वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्यों कह रहे हैं, मारा तो उन्होंने मुझे है और उल्टा पुलिस भी मेरे खिलाफ है, तमाम अदारे भी मेरे खिलाफ, आप भी मेरे खिलाफ अभी बोल रहे हैं। सिर्फ क्या वो फुटेज देख के, वो मेरी वो एक बहन है अम्मा जी डॉक्टर यास्मीन राशिद जो सबकी माँ हैं, उनको कहीं आखिरत में आपका देखें वाइट दुनिया में आपने चले जाना है, बाल आपके सफ़ेद हैं, कब्र में आपकी टांगे हैं, और जाते जाते तो सच बोल दो माँ, क्यों ऐसे करती हो, हम सबकी माँ हो आप, तो माँ बन के सोचो आप सबके बच्चे हैं, आप बैठ जाती हो आके झूठ बोलने के लिए। तो अल्लाह ताला आपको माफ़ कर, अल्लाह से डर नहीं लगता आपको अम्मा जी? खुदा के लिए सफ़ेद आपके बाल, अल्लाह आपको कैंसर से आप बची हुई हैं, तो कम से कम जाते अपने ज़मीर की आवाज़ तो कर दें कि मैं किसी के लिए सच तो बोल जाऊँ। कितना कौम को गुमराह करोगे? लेकिन एक ज़ात वो भी बैठी है जो फैसला करती है, जिसने फैसला करना है मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में भी होगा, कब्र में भी होगा, आखिरत में भी होगा। अगर मैं गलत हूँगा तो मुझे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, अगर आप गलत हैं या वो गलत हैं तो उनकी सज़ा उसको मिलेगी जिसने गलत किया। उसकी वजह हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या दे के जा रहे हैं? चंद टकों की खातर ज़मीर बेचना, चंद टकों की खातर झूठ बोलना। आप जब मुनहरफ हुए तो हर मुनहरफ ने उसके बारे में अफवाहें फैली कि एडजस्टमेंट हुई है, आपके साथ एग्जैक्टली क्या एडजस्टमेंट हुई थी? एग्जैक्टली इमरान खान साहब ने मेरा 12.5 करोड़ रुपया देना है एडजस्टमेंट। इमरान खान साहब ने? जी। आपका? जी। 12.5? इमरान किस बात का बताने लगा, का? उनसे कहें, उनके वर्करों से कहें, अगर आप में अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए कोई थोड़ी सी शर्म। 12.5 लाख किस चीज़ का देना? 12 करोड़। 12.5 करोड़, सॉरी। अगर आप में अखलाकी जुर्रत, अखलाकी शर्म हया है, अपने लीडर के साथ बड़े बड़े नारे लगाते हैं और आपकी एक जो अपनी पेन साइन करते हैं आप, तो वो भी 10 करोड़ का बिक जाता है, तो मेरा 12.5 करोड़ मुझे वापस क्या हुआ? कैसे देना? मेरे हाथों से वो लेते रहे फंड मुझसे, इमरान खान साहब खुद देते रहे आप? मैं अपनी दुकानें बेच के, गन पॉइंट पे बेच के, सुने सर, नहीं गन पॉइंट पे फंड तो नहीं लिया, सुने, मर्जी से आप फंड देके वापस ले रहे हैं। लेते रहे हैं फोन करके कि मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे भेजें, गन पॉइंट पे नहीं। अच्छा, आप हुक्म बजा लाते थे? सर हम हुक्म अपनी चीजें बेच के, अपना घर बाहर बेच के, अपनी दुकानें बेच के। कितनी दफा दिया आपने? कई दफा दिए, मेरे पास रसीदें मौजूद हैं। बात ये मैसेज ये पार्टी फंड, इन फैक्ट पॉइंट इज दिस कि आपके इस प्रोग्राम में जो गैरतमंद पीटीआई के लोग होंगे वो फंड इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके मेरे मुंह पे मेरे पैसे दे देगा, मेरा मुंह पे मारे ला के। उन्हें कहें जी आपके पैसों से हम वजीर आज़म नहीं बनाना चाहते थे, हमें नहीं बनाना था आपके पैसे वजीर आज़म, या आप हमारे मुनहरफ हो गए, या पकड़े अपने पैसे नहीं, जो मर्जी करें जा। और भाई हमने तन मन धन दिया था इस पार्टी को। हमने जब देखा कि ये झूठा बंदा है इमरान खान, मुल्क के साथ झूठ बोलता है, फ्रॉड करता है, इसकी आगे से नस्लें गंदी तबाह करके बना रहा है, तो मैं क्यों उसके साथ रहूं भाई? मुझे मेरे ज़मीर ने बताया कि ये गलत इंसान है, ये गलत तरफ चीज़ों को लेकर जा रहा है, और इसके पास जो प्लान है वो है लोगों की मेंटल जो दिमाग है उसको अपना, मैं क्या बताऊं, एक नई प्लान। आप पैसे खुशी खुशी देते होते थे? देखिए अब ये क्या बात थी, किस तरह के उसको छोड़ दे, पैसे बस वापस करा दें, आपकी मेहरबानी, आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, यार प्लीज दे दो यार। फंड में दिए पैसे वापस मांग रहे हैं लोग हैं ना जिनको शर्म आती है खान साहब के साथ, वो कहते हैं जो भी करते हैं यार पैसे मेरे ला दो, बस मेहरबानी। अच्छा, दूसरा, अच्छा अगली बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह उन्होंने मुझे मारा है,
अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मुझे ये बताएं कि कोई लीडर जमात का, मैं एक MP हूँ, मैंने अपने इस हल्के में मैं भी छोटा सा लीडर हूँ, इतना सा, ये जितने साथ खड़े हैं हाथ खड़ा करके इनको कहें कलमा पढ़ के कसम खाएं कभी मैंने आपको किसी के खिलाफ कभी भड़काया हो, बताओ। नहीं, मुझे आप एक मिनट आप इनसे कस्में ले रहे हैं। सुने। आपने जो शहजाद अकबर साहब के साथ किया, सुने वो क्या था? पहले सुने बताता हूँ। फिर आपने माफिया मांगी, रिटर्न लिख के दिए सारा कुछ। वो भी इमरान खान ने माफी मंगवाई थी मुझसे। आपको जो इमरान खान कहते थे वो आप करते जाते थे जनाब। इमरान खान ने आज इमरान बुरे हो गए और आप अच्छे हो गए। इमरान खान साहब ने मुझे खुद मुझ पे पर्चा करवाया, IG पंजाब को कह के भाईजान मुझ पे खुद पर्चा करवाया। आज किधर है शहजाद अकबर? मैंने पॉइंट आउट किया था ना, आज वो कितने अरब डॉलर कौन ले गया? आप रहते जेल में क्यों माफिया मांगी? मेरी बात लिख लिख के देते रहे आप FIA को भी। मेरी जब तबीयत खराब हुई तो मैंने तो फिर यहाँ से जो मुझे इमरान खान ने कहा कि तुम इसे एग्जिट करो, मैं एग्जिट कर गया। अब मकसद इस वक्त इमरान शहजाद अकबर को इल्जाम आपने किन के कहने पे लगाया था? वो मेरे खुद ही? मुंह- हाँ, वो मेरे मुंह से खुद एक सिक्स से निकल गया। स्लिप ऑफ टंग था। स्लिप ऑफ टंग था। आप आज भी नादिम है उस पे? मैं उस पर नादम हूँ। आपको आप नहीं मुझे समझते ये मुनासिब नहीं? मुझे ये मुनासिब नहीं था। मेरे मुंह से वो निकल गया था और निकल गया था। उस वक्त का लीडर देखो कैसा है, इधर शहजाद अकबर बैठा है, इधर मैं बैठा हूँ और मैं कह ही नहीं रहा कि आपस में सुलह कर लो, ये क्या टीवी पे खिला रहे हो यार। वो तमाशा देखता है, एंजॉय करता है इस तरह की चीजों का ना। शहजाद अकबर आप आमने सामने बैठे हैं, इमरान खान बैठे हैं साथ, इमरान खान बैठा है, तो वो मना नहीं कर रहे हैं? उन्हें नहीं कुछ कह रहा हूँ भाई, वज़ीर उसमें इमरान खान भी बैठा है, साथ मैं भी मिलने गया बैठा है। तो इमरान खान काम बनता था अपने लोगों को बुलाते, कहता है यार क्या चला रहे हो टीवी पे, बंद करो सारी बकवास और अपने किलर करो चीज़ों को। इमरान खान साहब बेसिकली डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी चाहते हैं। वो चाहते हैं पार्टी के अंदर भी लोग एक दूसरे को गालियाँ निकालते रहें और इकट्ठा नहीं करते, किसी को इकट्ठा मिलकर चलाना नहीं वो चाहते। तो उनकी पार्टी का रूल है ये वाला। और वो चाहते हैं कि सब लोग आपस में लड़े रहें, एक दूसरे मुझे गालियाँ सुनाएं, मैं उसको गाली निकालता हूँ, उसको गाली निकालता हूँ, वो खुश होते हैं सुन के गालियाँ। खैर इस वक्त मेरा टॉपिक ये नहीं है इमरान खान, मैं इमरान खान को भूल चुका हूँ। शबीर गुजर कहते हैं कि मेरे भतीजे को गोली लगी है, अब- वो ICU में है जनाब में, और वो आप लोगों की तरफ से फायर किया गया। अभी सुने मेरी बात। सारे इधर से चलें आप, अगर उसको गोली लगी हो तो मैं उसी वक्त अपने आप को फायर मार लूँगा, अगर ना लगी हो तो। ये हमने तो कोई फायर किया ही नहीं, हमारे पास तो गन ही नहीं थी भाई, हम तो डंडे लेके लोग खड़े थे, मुझे मार रहे थे ये लोग लोग। कहते हैं हमने कुर्सियां चलाई हैं, आप कहते हैं हमने भी फायर नहीं किया। फायर कौन कर गया फिर? जी, इन्होंने SHO खरीदा, DSP खरीदे, DSP का रीडर खरीदा, इन्होंने बाकी पुलिस के डिपार्टमेंट खरीदे, इन्होंने पूरा प्लान करके मुझ पर हमला किया। सब इस मुल्क में बिका हुआ है भाई, मैंने देख लिया है यहाँ इस मुल्क में कुछ नहीं। मैं इमरान खान को पैसा दिया था तब्दीली के लिए, मैं इमरान खान का साथ दिया था तब्दीली के लिए, इसलिए नहीं दिया था कि मुल्क को तबाह कर दे। मैंने उसी वक्त इमरान खान को छोड़ दिया। मेरी बात याद रखिएगा, इमरान खान एक फर्दवाद का नाम है, बस उसके बाद पार्टी खत्म है। लिख ले मेरी बात, PTI फर्दवाद का नाम है, इसमें कोई फैसला नहीं। किधर है यूथ सारी? कोई यूथ आई PTI के आगे? कोई बंदा ऐसा नजर आया तुम्हें जिसका चेहरा नजर आता हो? सारे वही बंदे पुराने लोटे लेके, मुझे जो लोटे मुनर्रफ कह रहे हैं, सारे लोटे कहीं से पकड़ा, कोई कहीं से पकड़ा। PPS पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी, MQM बना के तो असम्बली बनाई थी। अभी लास्ट सबसे बड़ा लोटे का ये किरदार अदा किया आपने कि आपने अपनी सारी PTI के सारे लीडरशिप बेच दिया 3 सीटों की खातिर काफ लीग के आगे कि लो जी मुझे सिर्फ बचा लेना, वहाँ नहल होने देना, तुम वज़ीर आला बन जाओ। हाँ, मुझे ये बताएं क्या क्या ऐसी सियासत इस मुल्क में होगी कि अपनी ज़ात के मफाद के लिए सियासत? ये गरीबों को किसने सोचना है? आप तो नारे मारते थे गरीबों के, झूठ। कोई गरीबों का नहीं सोचता, हर बंदा अपने लिए सोचता है, कोई गरीबों का ख्याल नहीं करने वाला। ये तो अल्लाह और उसका रसूल इस मुल्क को चला रहे हैं, और वही है जो सबको घर में रोटी भी खिलाते हैं और पालता भी है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये शबीर साहब या खालिद गुजर साहब, खालिद गुजर का बेटा तो मेरे पास काम करता था। खालिद गुजर अपने बेटे के ऐसे मुझे हाथ पकड़ा के गया, कहता जी नज़ीर भाई आपके वाले आपका पोता भतीजा है, इसको प्रॉपर्टी का काम सिखाएं। उसको मैंने अपनी सोसाइटी में कंटेनर लगा के दिया, वो मेरे से प्रॉपर्टी का काम सीखता रहा, यहाँ से काम सीख के जाके अपनी सोसाइटी बनाई, और वो मेरे खिलाफ आके मुझे गोलियां मुझ पर चलाई। हाउ कैन इट्स पॉसिबल? ये क्यों हुआ? ये किसने कहने पे हुआ? फिर उसने किसी को भेजी वीडियो बना के और उसको कहा गया शाबाश तुम मेरे टाइगर हो। उसको कहा गया तुम मेरा टाइगर हो। क्या मतलब? उसने वो वीडियो बनाई और कहीं इस्लामाबाद भेजी किसी को और सेंड की कि सर ठीक है, उन्होंने कहा शाबाश तुम मेरे टाइगर हो, तुमने कमाल काम किया है। ये हम दे रहे हैं कौन कौन मैसेज? इस तरह की लीडरशिप मुझे चाहिए। मुझे करता हूं मैं ऐसी लीडरशिप पे कि जिसने मेरे मुल्क के बच्चों को तबाह कर दिया, मेरी माओ बहनों बेटियों को तबाह कर दिया, इस मुल्क के अंदर आग लगा दी, इस मुल्क के अंदर तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। नहीं चाहिए ऐसी लीडरशिप हमें। हमें चाहिए अपने गरीबों का फ्यूचर, हमें चाहिए अपनी आने वाली नस्लों का फ्यूचर। हमें इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है, कोई फर्द बाहर नहीं लेके जा सकता जब तक आप मैं हम सब मिलके तरक्की ना करें।
एक बंदा इस मुल्क को नहीं चला सकता भाईजान। हम सब ने सब अदारे अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करके खड़ा करके मेरा पॉइंट ऑफ लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कोई ये कैमरे वाला भी मेरा पॉइंट ऑफ बेचारा लोग कर रहा है। ये अगर एक ही बंदा सारा कुछ कर रहा होता तो फिर चाहिए क्या था? ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ने हर चीज़ का एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम के मुताबिक दुनिया ने चलना है। मेरी आपसे ये गुजारिश है, खुदारा इस जो गंदी फिजा जा रही है। आखिरी सवाल आपसे, शबीर गुज्जर से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके बेटे के बारे में जो आपने कहा कि उन्हें वो हल्के इंजर्ड हैं शायद, वो कहते हैं बिल्कुल ये बात बिल्कुल गलत है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, शबीर इनका खालिद गुज्जर का जो बेटा है वो मेरा बेटा है, आज भी कह रहा हूँ मेरा बेटा है, मेरे बेटों की तरह है वो। इस वक्त सियासत बच्चों भी नहीं हमने करनी, बच्चों की खुशियाँ देखनी है। इनको तो नहीं समझ, मुझे समझ है। हम एक ही बेटा खालिद गुज्जर का, ठीक है, अल्लाह का शुक्र उसको अल्लाह ज़िंदगी दे, नसीब अच्छे करे और खुशियाँ देखे अपने वालिदैन की। मेरा वो बेटा है। मकसद कहने का सिर्फ ये है कि ये किस तरह बच्चों को लेके जा रहे हैं कि मेरे बेटे को गोली लगी, मेरे बेटे को फलां लग गया। ना करो ऐसे गंदी सियासत में बच्चों को भी से आगे। बच्चे तो हमारे सबके सांझे होते हैं, क्यों करना बच्चों को आगे? कल जब आप अपने हाथ से उस बेटे का मुझे हाथ पकड़ा के गए थे, जब मैंने उसको प्रॉपर्टी का काम सिखाया था, उस वक्त मुझे क्यों दे के गए थे? इसलिए देख गए थे ना कि मेरा बेटा की सही जगह पहुंच गया, सही काम करेगा। उस वक्त किसी बदमाश के हाथ में दे आते हाथ उसका कि बेटा इसको बदमाशी सिखा दो, काम तो मुझे सिखाने भेज दिया, तो आगे उसको उससे कोई और काम कराओगे तो गलत होगा। उस बच्चे को नेकी की तरफ डालो। मेरा पैगाम आपके थ्रू खालिद गुज्जर को, उसकी वालदा को, कि मेरी बहन आप मेरे साथ उम्रे पे इकट्ठी थी, आपको मैंने गुजारिश की थी कि बच्चों के लिए बेहतरियाँ करनी है, अब इनको गलत रास्ते पर नहीं चलाना। खालिद को भी समझाया था कि बच्चों को गलत तरफ नहीं लेके जाना, बच्चे पढ़ लिख के इनको अच्छे चीज़ों में लेके जाएं, फ्यूचर बनाएं बच्चों का। अल्लाह ने इनको बड़ा कुछ आपने कमा दिया है, अब ये इनके नसीब अच्छे अल्लाह करे और ये अच्छी ज़िंदगियाँ गुजारें। ये क्या कर रहे हैं, किस तरह बच्चों को लेके जा रहे हैं? ये गलत है। बहुत शुक्रिया। ये माशरे में गलत चीज़ें हो रही हैं। थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ रहते हैं? मैं 167 हल्के में। आपका हल्का 167 है। 167 तो वोट किसका, शेर या बल्ला? बल्ला। क्या वजह? वजह यह है कि आपने महंगाई देख लिया, इन्होंने हमें तमाद दिलाया। पहले वोट मेरा पीटीआई का था शुरू से, लेकिन बीच में प्लान चेंज हुआ कि कोई नया, कोई पॉजिटिव, कोई रिस्पॉन्स पाकिस्तान के लिए लेके आता तो फिर देखते हैं। तो इन पीडीएम जमात ने मिल के हमें भरोसा तो दिलवाया कि जी हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, मगर कोई बेहतरी नजर नहीं आई। नहीं आई। तो अब आपका वोट है बैड का, ये बल्ले का? बल्ले को वोट देंगे? बल्ले को इंशाल्लाह। और आप कैंडिडेट पता है कौन सा आपका? जी, शबीर गुज्जर साहब है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। नाम क्या आपका? मोहम्मद माजिद। तो कौन सा हल्का बनता है? सर ये चौधरी शबीर अहमद गुज्जर का है। 167 जी 67। जी जी। तो वोट किसका? सर पीटीआई का। क्यों? सर क्योंकि इन्होंने खारजा पॉलिसी आज़ाद रखी और कहा कि हम जो है अपनी अफवाज किसी को नहीं देंगे, और जो है इस्लामोफोबिया पे खान साहब का बड़ा वर्क है। आपका वोट फिर बल्ले का? जी बिल्कुल, इस वजह से। ये आप तय कर चुके हैं? जी नमोसे रसालत की खातिर। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम क्या आपका? यासर अहमद। यासिर भाई, हल्का कौन सा है? पीपी 167। यही हल्का बनता है हाँ आपका? जी, यही हल्का। तो क्या किसको वोट देना है? वोट तो देंगे हम इमरान खान के कैंडिडेट को। क्यों क्यों क्यों, क्या वजह? देखिए, एक वो नज़रियाती आदमी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी लाइफ का कोई भी आप पोर्शन निकाल लें कि वो पाकिस्तान से पीछे हटा हो, चाहे वो क्रिकेट में था, चाहे वो लाइक चैरिटी के कामों में चला गया, पॉलिटिक्स में आया, और अब वो जो चीख के कहता रहा है हुकूमत के दौरान कि ये आलमी महंगाई मसला है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और सब इसको कहते थे ये झूठा है, ये फितना है। और वो सारा कुछ मिनवन अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया है, और उसको सच्चा साबित कर दिया वक्त ने। उसको अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और वो लोग, मैं कहता हूँ, पाकिस्तानी ही हैं, मेरे भाई हैं, बहनें, माएँ। दुख होता है कि जब वो आज भी शेर या किसी और को अपना मदावा समझ रहे हैं। अल्लाह ने एक रहमत के तौर पे आपको इमरान खान और उसके नज़रियाती कारकुन दे दिए हैं। आपको कदर करनी चाहिए उस बंदे की, उस लीडर की। ऐसे लोग पैदा नहीं होते हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। आपका जिंदाबाद। हल्का कौन सा बनता है? हमारा जोहर टाउन का। 167। जी, वोट किसका? इमरान खान का। आपका? नून लीग का। क्या वजह? घर वाले देते हैं ना। शुरू से? हाँ, नहीं, मैंने पहले लास्ट टाइम इमरान खान को दिए, अब इस बार नून लीग को देंगे। क्या वजह बनी, आप फिर क्यों गए अपनी लास्ट टाइम वाली कमिटमेंट से? वैसी महंगाई बड़ी होगी, घर वाले कहते हैं, तो आप अब नून की तरफ चले गए। हमारा नून की तरफ। आप क्यों इमरान खान साहब की तरफ है? इमरान खान वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, सच्चा लीडर है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। नाम क्या है? जैनुल आबिद। जैन भाई, हल्का कौन सा है? जौहर टाउन यही है। 167। 167। तो वोट किसका? इमरान खान।
क्या वजह? ईमानदार लीडर है और बाकी देखें जिस तरह से वो करप्शन के ऊपर उसने काम किया, इस्लामोफोबिया के ऊपर उसने काम किया है और जिस तरह से उन चोरों के ऊपर उसने हाथ डाला है, तो जिस तरह से अभी भाग रहे हैं ये पूरी दुनिया देख रही है। जिस तरह से लोग उसके साथ निकल रहे हैं, उसकी एक कॉल पर जिस तरह लोग निकलते हैं, इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी। तो वोट इधर ही देते हैं आप? वोट इधर ही देंगे इंशाल्लाह। 167 में हाँ, तो पीटीआई का वोट? पीटीआई। क्या वजह? वजह क्या, अब आपके सामने हालात हैं, ये जो मुल्की हालात है, महंगाई है, दूसरी चीजें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक। चलान हो गया? चलान हो गया मुझे यार। बताएं वोट किसको देंगे? शब्बीर गुजर। क्या वजह? बस वोट कहाँ है आपका? इधर ही है? हाँ जी। 167 में? हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह पाक का। वोट किधर का है? वोट इधर का ही है। 167 का? जी सर। तो वोट किसे देना है? हाय हाय हाय, ये दुख वाली बात की है आपने। क्या बताओ यार, दुखती रख पे हाथ रख दिया, ये क्या बात हुई? मैंने क्या कह दिया यार? यही तो बात है। किसे वोट देंगे? कभी इमरान को कभी शेर को, ये क्या बात हुई? दोनों आप में बताएं ना। फर्क है। हम तो बताएं ना। अभी तो भाई खान साहब को हम बहुत अच्छा समझते हैं। वोट खान साहब का? खान साहब का कैंडिडेट पता है कौन है? लो बाबा जानी, देखो हमारी तो बात ही यही है कि शबीर गुज्जर। अच्छा, यानी कि आपका वोट फिर तरीके इमरान खान, इमरान लिख लिया गया, ये नोट हो गया। बहुत शुक्रिया। इमरान खान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? वाकिफ कियानी, राजा वाकिफ कियानी नाम है जी। तो राजा साहब, आप किस हलके से हैं? PP 167 से मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ जी। इससे पहले 2 नेशनल असम्बली के मैं लड़ चुका हूँ इलेक्शन NA 133 से। तो अब ये सूबाई का फर्स्ट टाइम मैं लड़ रहा हूँ PP 167 से। तो ये किस पार्टी से आप लड़े हैं? ये जी तहरीके जवानाने पाकिस्तान है जी। जनरल हमीद गुल जो ISI चीफ थे ना, जनरल हमीद गुल साहब, उनकी पार्टी ये न्यू रजिस्टर्ड हुई है जी, ये 2 साल पहले। तो उनके टिकट से मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ जी। पार्टी भी फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रही है। तो वोट भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह जी, देखिए क्योंकि मैंने अर्ज किया, मैं ऑलरेडी 2 नेशनल असम्बली के कंटेस्ट कर चुका हूँ इलेक्शन जो है ना। तो क्या आपकी पोजीशन, जाती क्या पोजीशन है, क्या लगता है आपको? सर, जो मुल्की हालात हैं, देखें कौम, अगर वो अल्लाह ताला ने भी फरमाया ना, जैसी कौम वैसा हाकम मुसल्लत करूँगा। अगर तो कौम में अब अवेयरनेस आ चुकी है कि ये लोग अब अपना कुछ सोचना चाह रहे हैं, अगर हम लोग फिर वैसे बिकेंगे 1000 2,000 पे, तो फिर तो हमारा ऐसा ही रहेगा सिस्टम। जैसे देखें ना, मैं एक बात कहता हूँ तो अपनी स्पीच में कि हम लोग 4 साल 11 महीने 29 दिन गुलाम है, सिर्फ एक दिन चौधरी बनने के लिए जनाब के जी। हमें 2000 मिल जाता है, बाहर गेट पे गाड़ी आ जाती है, वोट डलवाती है, बिरयानी खिलाती है, वापस छोड़ जाती है। टाउनशिप के रायशी? जी सर। हल्का 167? जी सर। तो किसको वोट देंगे? अभी डिसाइड नहीं किया। कर लें, अभी मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, डिसाइड कर लें। डिसाइड नहीं हमें दिया, सारे आवाम के सामने डिसाइड करें। आवाम को सामने आवाम ने दिया क्या हमें? फिर भी अभी ज़हन नहीं है। पहले किसे दिया था? पहले PTI को दिया था। पहले आपका वोट तरीके इंसाफ का था जी, यानी नज़ीर चौहान साहब को दिया था आपने? जी जी। और अब जो हालात है अभी तो जो ज़िमनी गुजरा 133 का, जी जी, शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा वाला, उसमें आपने किसको वोट दिया? मैंने उससे पहले दिया नहीं वो नहीं दिया। इसमें दिया था, आपका पता नहीं। अब बताएं जरा, सोचें जरा। जो काम अच्छा करेगा उसको देंगे। कौन अभी तक आपको? अभी तो कोई नजर नहीं आ रहा। कोई नहीं। चले, पेट्रोल की सूरत हाल देख लें, महंगाई को देखें। इसका मतलब आप तरीके इंसाफ की तरफ जाएंगे? जो काम ठीक करेगा हमने उसका साथ देना है। क्योंकि पेट्रोल का जो मिसाल आप दे रहे हैं, अब तो हुकूमत किसी और की है ना, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत। क्योंकि हमने तो मजदूरी करनी है, जो हमें सहूलत मिलेगी तो सारी बात उस साइड पे जाएंगे। तो फिर आप इमरान खान साहब की तरफ वापस जाएंगे? अभी किसी की तरफ मैं आपको डिसाइड नहीं किया। नहीं, आपने महंगाई का पैमाना लगाया, मैंने वो लगा लिया। महंगाई के पैमाने के बाद भी आप डिसाइड नहीं कर रहे? मैंने आपको जिंदगी में पहले वोट दिया था, PTI को दिया था। अब हो सकता चेंज भी हो सकती है। अब PTI को तो मुश्किल लगता है। कितने % चांस PTI को वोट देने का आपका? 50% है। 50 इधर है, 50 उधर है। 50 नहीं है अभी। 50 पे खेल लें? हाँ जी, 50 पे खेलना, अभी डिसाइड नहीं है। जो मुल्क के लिए अच्छा काम करेगा हम उसके साथ। कौन अच्छा कर रहा है अब तक? हफ्ते में कैसे पता चल जाएगा मुल्क के लिए कौन अच्छा कर रहा है? दोनों एक जैसे ही हैं, कभी वो करते थे कभी। तो कोई आप डिसाइड नहीं कर पाए? डिसाइड नहीं किया। घर में किसके वोट हैं ज्यादा? घर में मेरे 2 वोट हमारे। किसके? PTI को दिला। वो PTI के, तो आपका भी फिर PTI का? जी PTI। जी सर। फैसला हो गया? बताया ना कि PTI का, लेकिन अभी ज़हन नहीं हमारा। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाईजान।
क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ 167 से है हल्का? बिल्कुल 167 4D1 से हूँ। तो वोट किसका? पीटीआई का। वजह क्या? बस दो ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट तबाही उतार दी है पकड़ के, और वजह कितनी होंगी? 100 वजह हैं इसकी, एक भी नहीं है। 100 वजूहत। तो 100 वोट पीटीआई का? पक्का वोट पीटीआई का। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नाम आपका क्या है? अली रजा। अली भाई वोट किस हल्के का है? इसी हल्के का सर। 167 का? जी। तो किसको डालेंगे वोट? पीटीआई को यार। फैसला हो गया? फैसला हो गया। क्या वजह? कौम को डुबाने वाले वही लोग हैं, थोड़ा बहुत जो रह गए हैं वो भी डुबा देंगे। आप कहते हैं तरीके साहब के साथ हैं? नहीं भाई, हम तो अपना कहते उस बंदे के साथ हैं जो बेहतरी लेके आए। भाई साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक। सेहत कैसी? बड़ी आपकी दुआएं। तो कहाँ का वोट है आपका? इधर का ही है। तो किसको देना है? किसको दें? बताएं बताएं। चल दे दो, नून लीग को ही दे देंगे। ये तय हो गया? पक्का। चलो जी ठीक हो गया। तय हो गया। वजह क्या भाई साहब? वजह की यार की दसिए थानू कुछ तो बताएं। वजह तो बहुत सारी हैगी है। इन्होंने तो काफी महंगाई आ गई, तेल डबल करता, फिर भी नून को वोट दे रहे हैं। वो की करिए यार। चले बहुत शुक्रिया साहब। नाम क्या है? अहमद। अहमद भाई किस हल्के से आप? ये 167 से? 167 से। तो वोट किसे देना है? पीटीआई को। तय हो गया? इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खैरियत। नाम आपका क्या है? शौकत अली। तो इधर जीवन मार्केट के रहायशी हैं? बिल्कुल इधर के हैं। हल्का ये 167 में आएगा? जी 161 है। 167 ठीक। तो वोट किसे देंगे? वोट जी ये हमारी अंदरूनी एक डिसीजन जो है ना हमारी, आज दिल पे रख दें, आज दिल कुछ ओपन कर दे तो फायदा क्या, वो राज नहीं रहे। आज राज ना रहने दें, उसे बता दें। पहले किसे वोट दिया था आपने पिछले साल, या ज़िमनी इंतखाब में किसको वोट दिया? मिक्स दिया था। तो 2018 में किसे दिया था? मैं बता रहा हूँ कि 50% में आधे उधर कर दिए थे, आधे उधर। अभी आपका कौन सा 50 भारा होने जा रहा है कि वो 60 में बदल जाए या 70-80 में बदल जाए? मैं कोशिश करूँगा कि 50% हो। क्रिकेट खेलना पसंद है या जंगल में शेर देखना पसंद है? क्रिकेट खेलते रहे हैं, बहरहाल शेर से भी डरते नहीं। आप नहीं बता, बेहतर होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप पीपी 167 से हैं, 160 से हैं? जी जी। तो कौन सा आपका कैंडिडेट किसे सपोर्ट कर रहे हैं? तरीके इंसाफ है या नून लीग है? इस वक्त जो पसंद करता हूँ इमरान खान को पसंद कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छा आदमी है, ईमानदार भी है। और आपका वोट फिर तरीके इंसाफ का है? अगर दिया तो फिर खान साहब को ही देंगे। अगर दिया तो खान साहब? पहले निकला था मेरा दीपालपुर, गर्मी बहुत थी, मैं नहीं गया। फिर लाहौर में रह रहा हूँ, घर भी इधर ही है। दीपालपुर निकला था रिपोर्ट, मैंने कहा इतनी गर्मी में मैं नहीं जाऊँगा। वोट उधर निकला? उधर निकला। चेंज नहीं करवाया? अब करवाएंगे अगर इन्होंने वो किया ना। अब तो टाइम गुजर गया वोट चेंज करने का। करवा लेंगे, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है? फरीद कुरैशी। कुरैशी साहब, आपका यही हल्का इंतखाब है 167 से? हाँ जी हाँ। तो किसको वोट देंगे? पीटीआई को इंशाल्लाह। क्या वजह? वजह आपके सामने जो हालात जा रहे हैं, जो आपको नजर आ रहा सारा। क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक। नाम क्या है? खालिद महमूद। खालिद भाई किस हल्के से हैं? 167 से? जी जी हाँ जी। तो किसको वोट देना है? नून लीग को। क्या वजह? वजह ये है कि इमरान खान ने भी 3.5 साल में कुछ नहीं किया, इनको थोड़ा टाइम तो देना चाहिए। अभी 2 महीने हो गया, 3 महीने इनको आए को, थोड़ा सा टाइम देते हैं इनको, देखते हैं क्या करते हैं, ये शायद मुल्क के हालात बेहतर हो जाए। आप इस वजह से कह रहे हैं कि आप नून को वोट देंगे? जी जी। क्या आप कहते हैं इनको टाइम देना चाहिए? इनको टाइम देना चाहिए, मुल्क के हालात शायद बेहतर हो जाए। 3.5 साल में इमरान खान ने भी कुछ नहीं किया, लेकिन ये है कि नून लीग को करप्शन जो है ना वो छोड़नी चाहिए, ख़त्म, जो उन पे एलिगेशन है उसको ख़त्म करना चाहिए। 167 हल्का है आपका? जी। और क्या नाम है आपका? इरफान। इरफान भाई वोट किसे देंगे? इमरान खान को। क्या वजह? वजह आपके सामने ही है। वजह मेरे सामने। बहुत शुक्रिया।